जैसा अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अब बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो दूसरा T20 मैच जो ढाका में आज खेला गया, उसमें पाकिस्तान को हार हो चुकी है और पाकिस्तान की टीम इस मैच के साथ साथ इस सीरीज से भी बाहर हो चुकी है। और थ्रू आउट अब एक T20 मैच रह गया, वो भी आपको 2 दिन बाद नज़र आ जाएगा। लेकिन अभी थ्रू आउट जो कंडीशंस पाकिस्तान की प्लेयर्स के लिए लग रही हैं वो बड़ी नाजुक है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से कैसे निकलेगा और क्या करेगा, इसके ऊपर डिटेल से आगे जाके बात करते हैं। और आज फिर पाकिस्तान की सारी कमियों कोताहियों के ऊपर भी बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान इस तरह अपने प्लेयर्स को लेके आगे चल सकता है या नहीं चल सकता है। इसके ऊपर आगे डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि बांग्लादेश भी वही टीम है जो आपने अभी इस सीरीज़ से पहले आपने उसको अपने होम ग्राउंड पे सीरीज़ हराई, उसको भेजा और अब उन्होंने अब आप लोगों के साथ ये किया कि अपने मुल्क पे बुला के आपको मैचेस हरा दी हैं और सीरीज़ जीत ली है। और ये क्यों हो रहा है ये आपके सामने मैं अभी करूँगा, क्योंकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने मुल्क के लिए जितनी क्रिकेट खेली है वो उन्होंने डोमेस्टिक में खेली हुई है, तो उनको अपनी कंडीशंस का तो अच्छे से पता था और वहाँ पे उन्होंने यूटिलाइज़ कर लिया। यही लड़के आपके न्यूजीलैंड गए, वहाँ पे एक्सपोज हुए। अब ये बांग्लादेश गए हैं तो वहाँ पे एक्सपोज हो गए हैं। तो आपके सामने ये सारी सिनेरियो है। क्या हम बाबर और रिजवान को ड्रॉप करके गलती कर रहे हैं या फिर हम वाकई मूव फॉरवर्ड इस तरह के प्लेयर्स के साथ करेंगे कि जो हमें अवे सीरीज़ अब नहीं जिता के देंगे। आप बस जीतेंगे तो बस अपनी होम कंडीशन पे जीत सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं जीत सकते। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है हमारे यंगस्टर्स के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की टीम अब आगे मूव फॉरवर्ड करेगी इन प्लेयर्स के साथ या फिर आप लोग वापस दोबारा से पीछे की तरफ जाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सबके लिए कि हम इस पर क्या ही बात करें। हम रोज़ इस बात पे मुत्तफिक होते हैं कि नहीं, हम अपने प्लेयर्स को जो यंगस्टर्स हैं हम उनको प्रमोट करेंगे। हम इनके लिए यहाँ पे बैठ के आवाज़ भी उठाते हैं और कहते हैं कि भाई हम ठीक है यंगस्टर्स के ऊपर रिलाई करेंगे। अब हमने बहुत देख ली बाबर रिजवान की स्लो इनिंग्स, हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन एट दी एंड हमें क्या ये लड़के क्या बड़े इवेंट में जिता के दे सकते हैं। हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी देखी है। अब मैं वो पीछे वाले वक्त पे जाना नहीं चाहता, उसमें भी हमने बीच में कुछ यंगस्टर्स डाले थे लेकिन हमें वहाँ पे भी समझ नहीं आई है। अब जो आपके प्लेयर्स हैं वो भी ये कर रहे हैं। अभी मैं थ्रू आउट इसके ऊपर आगे बात और भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको लेके चलूँगा स्टेप बाय स्टेप ताकि आप लोग को सारा अंदाज़ा हो जाए कि क्या बना। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की टॉस जीत के और बैटिंग करते हुए उन्होंने जब थ्रू आउट यहाँ पे उनकी अर्ली ऑन विकेट्स गिरी तो मैंने कहा लगता है पकड़े जाएंगे यहाँ पे अर्ली ऑन। लेकिन बाद में जो जाकिर अली ने एंड पे वन ऑफ द बेस्ट अपनी इनिंग खेली कैरियर की, 50 भी उन्होंने स्कोर की है। और जब 28 पे 4 उनके आउट हो गए ना तो वहाँ से वो मैच को लेके गए हैं 133 पे 134 पे। आप वहाँ पे देखें तो वो मैच लेके गए हैं। अभी मेरे सामने स्कोर कार्ड भी मौजूद है, उसके ऊपर भी हम आगे बात कर लेते हैं। लेकिन थ्रू आउट मैं ये बात करूँगा कि उन्होंने अपनी टीम के लिए सहारा बने और मैच को लेके आगे तक गए, जहाँ पे 133 उन्होंने बना लिए जाकिर अली ने अपने शॉर्ट इनिंग और मैं कहता हूँ कंपैटिबल इनिंग्स के साथ, जहाँ पे उन्होंने 55 रन बनाए 48 गेंदों पे। मेहदी हसन ने उनका साथ दिया, 33 रन बना के 25 बॉलों पे और थ्रू आउट इन्होंने यहाँ पे मैच को एक डिफेंडिंग टोटल तक लेके चले गए। उसके बाद थ्रू आउट एक और पिच भी ऐसा बिहेव कर रही है। मैं ठीक है प्लेयर्स की तो गलती है ही है कि किस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ पिच बड़ी है ये गंदा प्ले कर रही है कि पिच का रोल जो नज़र आ रहा है वो ये T20 क्रिकेट का नहीं है। और बहुत ही गंदी पिच है जो कि कभी लो बाउंस रह रहा है, कभी बाउंस होकर ऊपर चला जाता है और प्लेयर्स को समझ नहीं आ रही है। इसकी वजह ये भी हो सकती है, लेकिन मैं प्लेयर्स को फिर भी कहूँगा कि भाई जो आपकी कंडीशंस हैं, जो आप लोग खेलते हुए आ रहे हैं, आपके पास जो एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक का, तो आप कहाँ पे खेलते हुए आते हो, आपको पता नहीं लगता कि इस तरह की पिच के ऊपर हमने क्या करना है। ठीक है आप रनर बॉल तो लेके जाओ और आपने एट दी एंड जो किया है वो आपके सामने है। पहले मैं स्कोर कार्ड पे चलूँगा फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। स्कोर कार्ड बांग्लादेश का मेरे सामने है। मोहम्मद नईम 3 पे आउट हो गए, उसका परवेज़ हुसैन आज 13 पे आउट हो गए, लिटन दास 8 रन पे आउट हो गए, तौहीद हैं वो 0 पे आज रन आउट हुए, सलमान अली आगे उनको आउट कर दिया। फिर जाकिर अली 55 रन पे आउट हुए हैं, फिर मेहदी हसन 33 रन पे, फिर शमीम हुसैन है वो 1 रन पे आउट हो गए, तंजीम हसन साकिब 7 पे, इशद हुसैन 8 पे, शरफुल इस्लाम 1 पे और इस तरह 133 पे ऑल आउट हो गई टीम, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे बॉलिंग की गई, जिसमें आज मैं कहूँगा नवाज़ ने भी अच्छी बॉलिंग की है। उसके अलावा आपके सलमान मिर्ज़ा ने आज फिर 2 विकेट्स लिए हैं। वन ऑफ द बेस्ट आपका इस टाइम ये प्लेयर जा रहे हैं और थ्रू आउट पहला मैच भी इन्होंने अच्छा खेला था और अब दूसरे मैच में भी इन्होंने 2 विकेट्स ले ली हैं। तो उसके बाद फ़हीम अशरफ ने 1 विकेट लिया 3 ओवर्स 20 रन। फिर उसके अहमद दानियाल ने 4 ओवर 23 रन 2 विकेट्स उन्होंने ले ली। अहमद दानियाल भी अच्छी इंटेंट के साथ आज नज़र आए हैं और अच्छा मैच खेलते हुए इंटरनेशनल नज़र आए हैं। फिर उसके मोहम्मद नवाज़ 3 ओवर 19 1 विकेट उन्होंने लिया है। फिर साइम अयूब से 1 ओवर करवाया गया।
उन्होंने 3 रन दिए। खुशदिल शाह ने 1 ओवर करवाया, 12 रन दिए हैं। फिर उसके बाद आपके सामने अब्बास अफरीदी ने 4 ओवर करवाए हैं, 37 रन दिए हैं और 2 आउट किए हैं। ठीक है, अब्बास अफरीदी को हिटें लगी हैं, बीच में छक्के पड़े उनको 1 ओवर में 2। तो फिर उसके अलावा फिर आपका ये मैच कहाँ पे चला जाता है वो आपको नज़र आ गया था, जब जाकिर अली यहाँ पे अटैकिंग क्रिकेट पे आ गए थे। उन्होंने रन्स तक लेने छोड़ दिए थे, लेकिन एट दी एंड उन्होंने मैच को एक अच्छे टोटल पे फिर भी डिफेंड कर लिया। जहाँ पे पिच जो डिमांड कर रही थी उन्होंने उस हिसाब से स्कोर कर लिया था। ये वो सेटिस्फेक्शन के साथ यहाँ से क्रीज छोड़ के गए थे। उसके बाद अब आ जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर। पाकिस्तान के 30 रन पे 6 आउट हो चुके थे। 30 रन के अंदर पाकिस्तान के 6 आउट हो चुके थे और उसके बाद वहाँ से पाकिस्तान इस कंडीशन में पहुँचा कि एट दी एंड हमें 1 ओवर में सिर्फ 16 रन बनाने थे। उस पर भी बैड लक रही अहमद दानियाल की। उन्होंने कोशिश की, छक्का लगाया सेकंड लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे। अगले ओवर में जब उन्होंने अगली ही बॉल पे दोबारा हिट लगा दी तो मिड विकेट के ऊपर उनका कैच हो गया। अनलकी रहे, जो मुझे लगता है कि यार अहमद दानियाल यहाँ पे कर सकते थे और अभी हमारे पास अभी भी 4 बॉल बाकी थे और वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जल्दी कर दी शायद मैच को ख़त्म करने। लेकिन उनके बल्ले पे वो मुझे लगा था कि यार ये स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, लेकिन वो ग्राउंड से बाहर जाएगी। तो ये लग रहा था, लेकिन एट द मिड विकेट तक गई है बॉल और कैच हो गया। शायद हारना लिखा था हमारी किस्मत में। तो अहमद दानियाल ने ठीक है 11 बॉलों पे 17 रन बनाए हैं, 3 उन्होंने आके चौके मारे हैं, लेकिन थ्रू आउट एक अच्छी हिट मारे थे। फिर फ़हीम अशरफ अच्छा खेल के गए हैं उन्होंने नीचे से। अगर फ़हीम अशरफ आके नीचे से 51 रन बनाते हैं तो भाई आपके ऊपर वाले प्लेयर्स का क्या करना है। साम अयूब को और कितनी इनिंग्स देनी है। साम अयूब अपने कैरियर की ये 30-31 मैचेस खेलने के बाद भी सिर्फ 150 कर पाए हैं अभी तक। 31-32 मैचेस खेल चुके हैं, 150 है उनके पास। 555 रन थे, आज फिर रन आउट। और रन आउट मुसलसल हो रहे हैं, कोई इनका ये पहली दफ़ा नहीं है, मुसलसल रन आउट हो रहे हैं। आप उनके ऊपर नज़र डालें क्या हमने इनको और मज़ीद 25 इनिंग्स 30 इनिंग्स देनी है, फिर जाके 150 होगी। जब से ये ऑस्ट्रेलिया टूर से निकले हैं वहाँ पे उन्होंने 98 किया था ऑस्ट्रेलिया टूर में, आपको पता है। उसके बाद से टोटली रफ पैच चल रहा है इनका। न्यूजीलैंड की सीरीज़ में ये नहीं थे शायद, उसके अलावा बाद में ये बांग्लादेश की सीरीज़ में वापस आए हैं। उसके वो वाली सीरीज़ भी नाकाम गई, इस सीरीज़ में भी कुछ नहीं कर रहे अभी तक। 2 मैचेस खेले हैं, कुछ नहीं। फ़खर जमान आज जल्दी आउट हो गए, वो 8 पे आउट हो गए। अगर फ़खर जमान कर दे फिर हमें हो जाता है कि चलो ठीक है फ़खर तो कुछ करके गया ना, फ़खर आज जल्दी आउट हुए। तो बाकी जो आपने नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, नंबर 5 के जो प्लेयर आपने एक बड़े T20 के माया नाज जो आपने बैट्समैन चुने हुए हैं, बाबर और रिजवान को निकाल के, तो वो क्या अब परफॉर्मेंसेस कब देंगे। आज फिर हारिस पहली बॉल पे 0 पे आउट हुआ है। हारिस ने कब परफॉर्मेंसेस देनी है। फिर उसके बाद आपके आगा जिसको आपने कैप्टन बनाया हुआ है, मैं कल क्या कह रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये बंदा कहता है ना कि भाई स्ट्राइक रेट इतना आपका अच्छा होना चाहिए अगर आपने पाकिस्तान की T20 टीम में अपनी जगह बनानी है। आप बाबर रिजवान को सीधा बैठ के डिच कर रहे हो और आप उनको बता रहे हो, आप उनको सीधी सीधी बातें लगा रहे हो, तो क्या आप कैपेबल हो कि आप पाकिस्तान की T20 टीम में अपनी जगह बना के और एज ए कैप्टन खेल सको। आज आपने पता है कितनी बॉल्स ज़ाया की हैं पाकिस्तान टीम। अगर यही बॉल्स होती तो शायद नीचे से आके अहमद दानियाल को वो हिट ना मारनी पड़ती है। अब्बास अफरीदी वैसे बैठ के छक्के मारने की कोशिश ना करता और वो वैसे आउट ना होता है। अब्बास अफरीदी भी वही कुछ कर जाता। हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन T20 प्लेयर हैं, कौन टेस्ट के प्लेयर हैं, कौन वनडे के प्लेयर हैं। हमने सिर्फ एक टैग लगा दिया कि बाबर और रिजवान वनडे के प्लेयर हैं या टेस्ट के प्लेयर हैं, हमने उनको T20 नहीं खिलाना। तो भाई उनकी एवरेज फिर भी इस आपके कैप्टन से बहुत अच्छी थी। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई सलमान अली आगा से कोई मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारी क्रिकेट ऊपर जानी चाहिए, ना कि हम लोग ये बैठ के बात करेंगे भाई ठीक है कैप्टन है तो हम इनको छोड़ दें, खैर है अभी इनको एक दो सीरीज़ ही मिली हैं। तो भाई ये सीरीज़ आपकी यही इंपॉर्टेंट है जो आपको मूव फॉरवर्ड, आपने एशिया कप की तरफ जाना है। आपके पास सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया, फिर आपने एशिया कप खेलना है। वो भी अब 2 दिनों बाद जो मीटिंग है उसमें डिसाइड हो जाएगा एशिया कप हो भी रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन थ्रू आउट आपने आगे जो तैयारियां कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं एशिया कप के लिए। तो अगर आपके ये प्लेयर्स आपके कैप्टन ही रेडी नहीं है, 39 के स्ट्राइक रेट से सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे थे, 23 बॉलों पे सिर्फ 9 रन बनाए हैं, 23 बॉलों पे। और ये बैठ के कहते हैं कि स्ट्राइक रेट का मसला है। आपका तो फिर भी स्ट्राइक रेट 125 का 24 का है, बाबर और रिजवान का 128 का 129 का स्ट्राइक रेट है। तो आप लोग उसको बैठ के किस तरह कह सकते हो कि यार वो T20 के प्लेयर नहीं है। और बाबर ने कोई T20 के लिए कुछ कम खिदमात नहीं दी हैं। अभी तनवीर साहब का फिर ट्वीट आएगा, उनकी वीडियो आएगी, जब आप लोग जाके दोबारा देखेंगे वो फिर ये पाकिस्तान टीम को रगड़ेंगे। हम लोग बैठ के ये कहते हैं कि भाई आपकी टीम के लिए जो बेस्ट लड़के आप उसको रखो, लेकिन आपने जो आपके मोस्ट सक्सेसफुल आपके बैट्समैन थे जो आपकी T20 टीम को लेके चल रहे थे, अगर एक एंड से विकेटें गिरती थी एक एंड पे बंदा खड़ा था, या तो रिजवान आउट हो गया तो फिर बाबर खड़ा है, और अगर बाबर आउट हो गया तो रिजवान खड़ा है। आपने दोनों ही अपने वेटरन जो आपके प्लेयर्स थे आपने दोनों को निकाल दिया कि ये बॉल्स आया करते हैं। तो भाई ये 23 बॉलों पे जो 9 रन बना रहे हैं वो क्या चल रहा है, वो बॉल ज़ाया नहीं हो रहे।
या कोई ऊपर से अच्छा फ़ोन आया हुआ है। इस वजह से भी सलमान अली आगा कैप्टन भी हैं टीम के। अब उसको टेस्ट का भी बनाने जा रहे हैं, आपने ओडीआई का भी उसको बना देना है, क्योंकि बातचीत अंदर चल रही है। आपने वेस्ट इंडीज़ टूर पे आपने उसको अनाउंस कर देना आपने वेस्ट इंडीज़ के टूर के ऊपर ओडीआई का कैप्टन भी। फिर उसके बाद आपने टेस्ट टीम का भी बना देना। तो भाई अगर आप इस तरह के कैप्टन लेके आएंगे जिनका स्ट्राइक रेट खुद का नहीं मेंटेन हो रहा, वो अपने टीम से क्या लेगा? वो टीम से आपके क्या आपको मैचेस जितवा के देगा? नहीं जितवा के दे सकता। और हारिस मैं कहूँगा वन ऑफ द पैथेटिक इनकी कैरियर की मुझे लगता है कि अब ये दौर चल रहा है और इनको जितने मर्जी चांसेस दे लो शायद इन्होंने परफॉर्मेंसेज नहीं करनी है। इन्होंने एक मैच में करना है, उसके बाद 10 मैचेस इन्होंने 0 पे आउट होना है। और उसके बाद हसन नवाज आज फिर 0 पे। इन्होंने अपने कैरियर में सिर्फ 100 किया है और उसके बाद तब से 0 पे आउट हो जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के अंदर 2-0, फिर अपनी होम सीरीज़ में भी 0, फिर पिछले मैच में भी 0, अब फिर 0। या तो इन्होंने 0 करना है तो या फिर इन्होंने 100 करना है। मुझे तो अब यही लगता है ये प्लेयर हैं तो ये सिर्फ 100 के प्लेयर हैं या फिर 0 के। ये आपकी एक स्लॉट इन्होंने मल के बैठ गए हैं। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। नवाज़ वो 0 पे आउट हो गए। पहली बॉल पे तंजीम हसन की वो बॉल पे हसन नवाज़ आउट हुए हैं, फिर अगली ही बॉल पे नवाज़ आउट हो गए हैं। तो भाई रन किसने करने हैं? आपसे 133 नहीं चेज़ हो रहा है यार। हम किसकी तैयारी करके बैठ रहे हैं कि हम आगे अपने यंग ब्लड को आजमाने? भाई आपने 3 से 4 सीरीज दे दी हैं, अभी भी आजमाते रहना है? क्या करना है? कितने साल आजमाना है? हारिस से अच्छा तो मुझे फिर अब रिजवान नज़र आ रही है। वो कीपर भी अच्छे थे और आपको रन्स भी कभी बना के दे देते थे। और ठीक है हर मैच में नहीं तो आपके 1 से 2 मैचेस उनके अगर जाया गया तो तीसरे मैच में वो खड़ा होकर 50 कर रहा होता था रिजवान। तो भाई अब ये कंसर्न्स उठेंगे, अब ये बातें चलेंगी और सोशल मीडिया पे अब ये चलना भी शुरू हो गई। अभी मैं सोशल मीडिया पहले वीडियो बनाने से पहले मैं स्क्रॉल करना शुरू हो गया था तो यहाँ पे तो बातें भी चलना शुरू हो गई भाई हमें रिजवान और बाबर वापस चाहिए टीम में। इस तरह की टीम होगी तो फिर ये तो मेरा ख्याल है 50 के अंदर सारी आउट हो जाएगी। ये तो भला और इनका जो नीचे से आके रन बना गए फ़हीम अशरफ जो है, अब्बास अफरीदी हैं और उसके अलावा अहमद दानियाल जो नीचे खड़े होकर 1917 रन बना के ये अपने आप को अपनी टीम को अपनी इज्जत बचा गए कि भाई हम आखिरी ओवर तक लेके चले गए मैच को। वरना ये तो मेरा ख्याल है पहले 5 ओवरों में सारे आउट हो जाए। 30 रन पे आपकी 6 विकेटें गिर गई थी। 4 रन पे आपकी पहली विकेट गिरी है, फिर उसके बाद 9 रन पे दूसरी, 14 पे तीसरी, 15 पे चौथी, फिर उसके बाद आपकी 15 पे पाँचवीं, फिर उसके बाद 30 पे जाके छठी आपकी विकेट गिरी। आपने 15 रन पे अपनी 3 विकेटें उड़ा के ये यानी कि 15 रन के अंदर आपकी 4 विकेटें उड़ चुकी थी। और उसके बाद अगली ही बॉल पे 15वें रन पे आपकी छठी विकेट उड़ गई। और उसके बाद आगे सलमान अली आगा फिर 30वें रन पे वो आउट हो गए। फिर उसके बाद 47 पे आके हुइल शाह आउट हो गए। 88 पे आके आपके अब्बास अफरीदी, फिर 121, फिर 125। ये थोड़ा सा आगे जाकर थोड़ी पार्टनरशिप लगी है तो 88 से हम 125 तक गए हैं, 121 तक गए हैं। वरना ये तो मुझे लगता है आप 100 के अंदर ही सारी टीम उड़ा देते। तो भाई ये बड़े कंसर्न्स हैं, हम किस तरह लेके चलेंगे ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और शरीफुल इस्लाम ने जो बॉलिंग किया है इनक्रेडिबल, तारीफ़ करनी बनती है। 4 ओवर 17 3 आउट करके दिए अपनी टीम को। फिर उसके अलावा आपके तंजीम हसन साकिब ने 2 आउट कर दिए, इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने लेके दे दी हसन नवाज़ की। ये लो जी जो आपका बड़ा प्लेयर है हमने इसको पकड़ लिया, जिसके बारे में हम कहते हैं कि लो जी हमें अगला हिटर मिल गया जो आके यहाँ पे मैचेस को फिनिश करेगा, लेकिन समझ से बाहर है। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।